स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल क्रिप्टो। हर कोई व्यक्ति क्रिप्टो के बारे में बात करना चाहता है। तो आज हम क्रिप्टो के बारे में आपको बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो वालों के लिए सरकार की तरफ से खतरे की घंटी है। और वो किस तरीके से है हम बताना चाहेंगे उसके बारे में। क्योंकि अभी तक क्या था, क्रिप्टो एक ऐसी टेंडेंसी हो रही थी जिसको गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही थी। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स जो लगाया था, आपको सबको पता होगा कि क्रिप्टो पे इक्विटी के मुकाबले कंपेयर में ज़्यादा टैक्स है। आपने देखा होगा कि बजट 2022 के अंदर क्रिप्टो पर सरकार ने 30% फ्लैट टैक्स लगाया और 1% टीडीएस लगाया, क्योंकि सरकार को लग रहा था कहीं न कहीं क्रिप्टो से ज़्यादा इनकम है, तो इस सरकार ने उसको ज़्यादा टैक्स लगाया और वो सरकार के अंडर भी नहीं आता। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी इसको ट्रेस करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या था, इसको ट्रेस नहीं कर पा रही। अब ना तो गवर्नमेंट इसको निगल पा रही, ना उगल पा रही। गवर्नमेंट की गले की जंजाल हो गई है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी किसी तरीके से भी ये सब चीज़ें रुकें, क्योंकि क्रिप्टो के द्वारा भारत का बहुत सारा पैसा अब्रॉड में जा रहा है। मतलब जिन-जिन कंट्रियों में क्योंकि क्रिप्टो का आजकल पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ओरिजिन है इसका और कहाँ इसका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को बड़ी टेंशन रहती है इन चीज़ों की कि हमारा पैसा जो भारत का है वो सरकार को ना मिलके और बाहर जा रहा है। तो ये सब चीज़ें वो सरकार बहुत दिनों से इसको देख रही थी। अब गवर्नमेंट इसको चाहती थी कि इसको कैसे ना कैसे करके इसको ब्लॉक कर दे, लेकिन कर नहीं पा रही थी। कोशिश कर रही थी काफ़ी, लेकिन कर नहीं पा रही। लास्ट साल उसने बहुत सारे एक्सचेंजों को, जो एक्सचेंज जैसे एक्सचेंज का मतलब जो भी ब्रोकर इसमें ट्रेडिंग करवाते हैं, उनको नोटिस भी भेजा उसने। उनको नोटिस भेजा सबको कि आप सब जितने भी एफआईयू के अंदर कंप्लाइंट हो जाए। एफआईयू मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। इसमें क्या होता है कि आप जो भी लेखा-जोखा होगा सब सरकार के अंडर में होगा। तो सरकार ने कहा कि आप एफआईयू के अंदर कंपाइल हो जाएँ। अब जो लोग एफआईयू के अंदर कंपाइल नहीं हुए, उनको सरकार ने 2022 में ब्लॉक कर दिया। जब उनको ब्लॉक कर दिया तो फिर उनकी मजबूरी हो गई कि अगर भारत में ट्रेड करवाना है उन लोगों को तो एफआईयू में कंपाइल होना पड़ेगा। फिर उनको एफआईयू में कंपाइल हुआ और इसको इनको इन्होंने एक प्रिवेंशन मनी कंट्रोल एक्ट आता है, पीएमए, उसके तहत इन्होंने इसको कंपाइल किया। ठीक है? अब इसमें क्या था, इसके बाद भी ये लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे। तो सरकार ने इसमें एक नया एक्ट लॉन्च किया इसमें। वो नया एक्ट का सेशन क्या लाए सरकार, 28285 बीएए। इसके तहत इन्होंने क्या कहा, जितने भी एक्सचेंज हैं, मान लीजिए सपोज़ करिए आप बाइनेंस से करते हैं या फॉरेक्स से करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो उन पे ये है ना रूल लगा दिया कि आप जिसके भी ट्रेड करवाएँगे, तो वो उनका सबका पैन कार्ड, सबकी डिटेल आप हमें प्रोवाइड कराएँगे। और अगर वो डिटेल जो भी ट्रेडिंग कर रहा है क्रिप्टो में, वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो हम इसको अनडिस्क्लोज़ इनकम में काउंट करेंगे। अब अनडिस्क्लोज़ इनकम का क्या होता है? जैसे आप सरकार ने कहा कि हम क्रिप्टो पे 30% फ्लैट लेंगे। अनडिस्क्लोज़ इनकम पे क्या गवर्नमेंट कह रही है कि हम 75% लेंगे। मतलब ओवरऑल समझो कि सारा ही पैसा चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप खुद डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, तो इसको हम अनडिस्क्लोज़ इनकम में काउंट करेंगे और 75% आपको टैक्स कहीं न कहीं इसको देना पड़ेगा। और भी शायद इसमें कुछ चेतावनियाँ हैं और भी शायद इसमें कुछ प्रावधान सरकार ने किए हैं। क्योंकि अब सरकार का ये मोटा-मोटा लॉजिक क्यों है? अगर आप एक तरीके से देखेंगे, इसकी केवाईसी देखेंगे आप देखेंगे इक्विटी की, मैं समझता हूँ कि लगभग-लगभग 2 से 3 करोड़ केवाईसी होती है। और अगर आप यही कहीं क्रिप्टो की देखें, क्रिप्टो मार्केट में, तो 10 करोड़ से ज़्यादा केवाईसी है। तो ये वेरिएशन आप देखिए कितना डिफरेंस है इन चीज़ों में। इसी वजह से सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस, क्योंकि सरकार सोच रही है कि हमारा जो पैसा है, वो कहीं न कहीं फ़ॉरेन जा रहा है, मतलब कहीं न कहीं घूम के इस तरीके से आ रहा है। तो सरकार को उससे बेनिफिट नहीं हो रहा। अब सरकार की कोशिश है कि कैसे न कैसे करके इसको हम पाबंदी लगाएँ, इस पे हम अपने कंट्रोल में। अच्छा, क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो का एक एल्गोरिथम है। वो इतनी ईज़िली मूव हो जाता है कि सरकार उसको किसी भी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पा रही है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों का। अब गवर्नमेंट की लास्ट ईयर काफ़ी ब्लॉक किए भी थे इन्होंने पीएमए के तहत। उसके बाद काफ़ी रजिस्टर्ड भी हुए हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश है, फिलहाल तो गवर्नमेंट 30% इस पे टैक्स ले ही रही है, 30 प्लस
प्लस 1% टीडीएस। लेकिन अगर आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया खुद, तो शायद आगे भी दिक्कत आपको ज्यादा हो सकती है। अच्छा, क्रिप्टो क्या है? आपने देखा ना, क्रिप्टो का एक तो कुछ पता नहीं चलता कुछ भी। तो हर व्यक्ति आजकल क्रिप्टो की तरफ भाग रहा है। तो थोड़ा सा ना, मेरा कहना यह है कि आप थोड़ा सेफेस्ट इन्वेस्ट करें, ध्यान रख के करें, क्योंकि इन चीजों का कोई पकड़ नहीं होती इन चीजों की। तो अब गवर्नमेंट इसमें क्या कहती थी? गवर्नमेंट इसमें ये कहती थी, जैसे आपने क्रिप्टो लिया, तो इसमें क्या हो रहा था, आपने क्रिप्टो लिया, फिर आपने क्रिप्टो एक थर्ड पर्सन को बेच दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया एक तरीके से। अब क्योंकि वो ट्रांसफर हुए, तो आपने तो एक तरीके से बेचे हैं, लेकिन वो मूवमेंट उसकी ट्रांसफर की है। आपने वो पैसा कैश में ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें कुछ नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो ट्रांसफर भी होंगे उसका भी आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, वो भी आप सेल में काउंट होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पूरी पूरी कोशिश करी है कि किसी तरीके से भी कोई भी सेक्टर हमसे बचे ना। देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास को छूट दी है इस बार बजट में। तो हाँ, कहीं ना कहीं से तो वो सारे कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं से वो जो उसने छूट दिया उसको कहीं ना कहीं से पूरा करने की। तो जितने भी इस टाइप के सेक्टर हैं जिनमें अंधाधुंध पैसा है, या फिर जिनमें मतलब इस तरीके से पैसा आता है, उनसे कहीं ना कहीं पूरे करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। तो क्रिप्टो वालों को बड़ा ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कहीं एक तो आपको पास कोई वो नहीं है क्लेम करने के लिए कि आप अगर आपका पकड़ा जाता है तो कहीं, मतलब कोई ऐप आपका बंद हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो एक तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम रेज नहीं कर सकते गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्टिफाइड नहीं है, सेबी के द्वारा नहीं है। तो ये बड़ा सोच विचार का विषय है कि गवर्नमेंट टैक्स तो पूरा ले रही है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इक्विटी में जो ब्रोकर हैं उन पे होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को पूरा देना है, लेकिन सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो बड़ा सोच विचार कर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन हैं, आप देखते हैं, जो मैं समझता हूँ एक एक हजार में एक लाख कॉइन आते हैं। तो लोगों का बड़ा रुझान है इस तरफ। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको क्रिप्टो के बारे में और इक्विटी के बारे में, दोनों के बारे में। आपने देखा होगा सेबी ने इक्विटी में एक अपर सेक्टर और लोअर सेक्टर लगा रखा है। अपर सेक्टर लोअर सेक्टर क्या होता है मैं बता दूं आपको। जैसे कोई भी शेयर है उसकी एक लिमिट बांध रखी है कि ये इतना ही बढ़ सकता है इस पर डे, मतलब एक दिन में, और इतना ही घट सकता है, उसकी लिमिट है। उसके बाद वो घट बढ़ नहीं सकता, अगर वो अपर सर्किट लग गया है, लोअर सर्किट लग गया। लेकिन मैं बता दूं आपको, क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो एक दिन में कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी घट सकता है। आपकी सारी पूंजी जीरो हो सकती है एक बार में क्रिप्टो के अंदर, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, इसमें आप ध्यान रखें, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि ना, अगर क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट किया है तो पता नहीं कब वो जीरो टू हीरो हो जाए, कब हीरो टू जीरो हो जाए। तो बड़ा ध्यान रखना है आपको इन चीजों का, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। और मेरे तो कहना ये होगा कि आप क्रिप्टो में कम कोशिश करें, आप इन्वेस्ट करें इक्विटी में, सेफेस्ट रहता है और बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।